नाज़रीन, 5 अगस्त में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की एहतिजाजी तहरीक कहीं दिखाई नहीं देती। गोया इस वक्त तहरीक इंसाफ की ना कोई तैयारी है और ना ही कोई ऐसा प्लान तरतीब दिया गया है जिसके नतीजे में कहा जा सके कि 5 अगस्त को ये तहरीक अपने अरूज पर होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर पहुँच जाएगी। पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और दूसरी तरफ पार्टी के बहुत से रहनुमा सजा याफ्ता हो चुके, उन्हें अब नाहलियों का सामना है। गोया कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर भी अपनी नशिस्तों से हाथ धो बैठेंगे। अब सूरत हाल ये है कि इन हालात में तहरीक कौन चलाएगा। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि वो जेल से इस तहरीक की क़यादत करेंगे, लेकिन तहरीक चलाने के लिए जो कायदीन बाहर मौजूद हैं वो आपस में दस्तों गिरबां हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी की जा रही है। फिर ये मलबा डाला जा रहा है कि इस वक्त महमूद खान अचकजई वो तहरीक चलाएंगे, लेकिन उन्होंने भी कोई तहरीक चलाने के हवाले से किसी लाएअमल का ऐलान नहीं किया। इन हालात में तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ इस वक्त बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी का है और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर कालदम तंजीम के मौजूद अराकीन और उनके वहाँ पर दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ पे लोग दस्ते बना के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जाती है। पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान की हुकूमत से कहा कि वहाँ जितने दहशतगर्दी के कैंप्स हैं या लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब आलमी ताकतों को भी इस तरफ तवज्जो देनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान मैशत के लिहाज से आगे बढ़ रहा है, सरमायाकारी आ रही है, अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा हो चुका है, लेकिन इन तमाम हालात के लिए लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाना आज़ाद ज़रूरी है। फिर अफगानिस्तान से ये भी पूछा जाना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को मतलूब हैं, आखिर उन्हें वहाँ पनाह क्यों मिली हुई है। अगर अफगानिस्तान के अंदर कालदम तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें मौजूद रहेंगी तो इसके नुकसान इस पूरे खित्ते को होंगे। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर बढ़ते हुए इख्तलाफात उसके लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी, सीनियर कानूनदान हैं, जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं निहाल हाशमी साहब, सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, और कादर खान मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को सजाएँ सुनाई जा चुकी हैं, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर सजा याफ्ता हैं। गोया दोनों ऐवानों में इस वक्त अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं बचा, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग 9 मई के मुकदमा से रिहा भी हुए हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी पार्टी को। 9 मई तो इस मुल्क में हुआ है ना जी, और जिनको सजाएं मिल रही हैं उनको शवाहिद की बुनियाद पर, जो बरी हो रहे हैं उनको अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी किया जा रहा है। देखिए सर, बात यह है कि 9 मई जिन्होंने किया है वो, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आप उनको जो है वो सजाएं दें जिनकी वीडियो फुटेज है। जो एतराज़ इस बात पे बुनियादी तौर पे पार्टी का है या हमारा एतराज़ ये है कि आपने 9 मई को सियासी बुनियादों पे इस्तेमाल करके जो लोग नहीं भी शामिल थे उनको शामिल करके, तो आपने इसको मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब साबित हो गए कराची में थे, फवाद साहब इस्लामाबाद में थे, और भी जो बहुत सारे दोस्त हैं वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, तो उनको शामिल करके प्रोसिक्यूट करना 2-2 साल का, ये एक ब्लंट ये भी तो होता है ना सर कि आपको जाके दूसरे जिले में वकील करने, ट्रैवल करना, तरीके भुगतनी। तो ये 9 मई का जिन लोगों ने किया, जिनकी वीडियो फुटेज है, उनको 100% सजा दें। आप हो जानी भी चाहिए थी, लेकिन जो बुनियादी एतराज सियासी इस्तेमाल के ऊपर जो इस हुकूमत ने किया कि 9 मई को इन्होंने इसे इस्तेमाल किया जैसे इनके पास क्योंकि अपनी कारकर्दगी भी कोई नहीं थी, अवाम का मैंडेट भी नहीं है, तो उन्होंने 9 मई को पीटीआई को बतौर पार्टी टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई के साथ हुकूमत का झगड़ा तो 9 मई के हवाले से नहीं है। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ बारहा ये बात कह चुके कि 9 मई का जो मुकदमा है वो पाकिस्तानी कौम का मुकदमा है, क्योंकि आर्मी की तनसीबात के ऊपर, हिसास इदारों के ऊपर हमले किए गए। 88 अफराद का बरी हो जाना, क्या आप समझते नहीं है कि उनके खिलाफ शवाहिद नहीं थे इसलिए बरी हुए? इसमें कोई शक की बात नहीं कि शवाहिद थे। जैसे हमने अपना जो मुकदमा है वो कानूनी अंदाज में लड़ा है। ये तो देखिए, मैं तो कल से ये कह रहा हूँ कि हम जब ये 4 महीने की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से हुई तो मेरी बहुत सारे दोस्तों से, पीटीआई के जो हमारे, जो उनको सजा होगी, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे बड़े
रिक्वेस्ट की कि सर देखें ये बड़े संजीदा केस हैं, आपको पता है हमारे खिलाफ हॉस्टिलिटी भी है, अदालतें भी हाथ नहीं पकड़ाएंगी, ये सारे अवामिल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान में नई बात नहीं है, ये होता भी रहा है, हो भी रहा है, शायद आइंदा भी होता रहेगा। लिहाजा अपने केसेस को हमें एक संजीदगी से लेना चाहिए। हमने हमारे ऊपर जो एलिगेशन है, जैसे एलिबाई होती है ना जी, जैसे एलिबाई का मतलब आम आवाम के लिए कि जी मैं जुर्म वकूए के वक्त में मौके पे मौजूद नहीं था, तो इसको साबित करना जो है जिस पर इल्जाम होता है, फिर उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। तो हमने वो बर्डन अपने ऊपर लिया, हमने वो पूरी अपनी साबित की कि वहां पे फलां दिन से फलां दिन तक जो आप हमें इल्जाम लगाते हैं, ये उसके सबूत हैं, ये उसके गवाह हैं, ये उसका डॉक्यूमेंट है, ये उनका पब्लिक रिकॉर्ड है, ये हम वहां पे मौजूद नहीं थे और हम फलां जगह मौजूद थे। तो जो एलिबाई है उसको प्रूव करना भी अपने ऊपर है। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई के, उन्होंने सबूत नहीं दिया और केसेस को संजीदगी से नहीं लिया। मैं समझता हूँ उनको ये भी एक रीजन है कि उनको सजाएं भी हो गई हैं और सारा बात होगी। अगर वो अपने केसेस को संजीदगी से, सबूत जो है वो जिस तरह से चाहिए, उनकी लीगल एडवाइस कमजोर थी या स्ट्रेटजी कमजोर थी, या उन्होंने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कार्ड जो है वो खेलना समझा, जरूरी समझा अदालत के सामने और कानूनी तौर पर नहीं लड़े, शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। निहाल हाशमी साहब, आप सीनियर कानूनदान भी हैं। अभी जो फैसल साहब बात कर रहे थे कि 88 अफराद जो बरी हुए, उनके खिलाफ अगर शवाहिद नहीं थे हुकूमत के पास, प्रोसिक्यूशन में उनको जेलों में बंद करने की फिर ज़रूरत क्या थी? इसलिए इन मुकदमात के ऊपर जो सवालात उठते हैं उसमें यह बात कही जाती है कि ये सियासी मुकदमात होते हैं इस किस्म के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक साहब, बात ये होती है कि गिरफ्तारी हो जाती है फौरी तौर पे, मगर उसके बाद एविडेंस के बाद बुनियाद पे ही किसी को सजा दी जाती है। ये जनरल प्रैक्टिस है और हम आम तौर पे जब किसी के बरियत के लिए बात करते हैं या बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो हम कहते हैं नो स्पेसिफिक रोल हैज बीन असाइन्ड टू हिम। अब उन लोगों के खिलाफ कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होगा। कई लोग एक मजमे में खड़े हो जाते हैं, मगर कुछ लोग उसमें तमाशबीन होते हैं, कुछ लोग वहां से गुजर रहे होते हैं, कुछ पासरबाई होते हैं और कुछ लोग वो इंसिडेंट करने के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है कि कम से कम फाइनली जो जुडिशरी था उसने ये बात समझा कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वैसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसमें एक जनरल प्रैक्टिस है, मगर हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिनको बरियत की गई कि जज उसी वक्त बरियत करता है जब उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना है, मगर गिरफ्तारी के लिए वो जरूरी नहीं होती है। वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलता है या एविडेंस चलने के बाद कि इनका कोई रोल था कि नहीं था, वरना हर आदमी कहेगा गिरफ्तारी के वक्त कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं था। वो सब चीज बाद में आता है। तो ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि समवन हैज टू गो फ्री, क्योंकि उसके खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं है। तो ये कोई अचंभे की चीज नहीं है, कोई दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक। लेकिन निहाल हाशमी साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान है वो तो ये है कि हमारे खिलाफ मुकदमात अगर 26 नवंबर के भी हैं, वो भी हमें सियासी जमात को क्रश करने के लिए हैं। क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को एहसास नहीं है कि आज अगर एक सियासी जमात को क्रश करने की कोशिश की जा रही है? माजी में यही रवैया आप भुगत चुके हैं। देखिए, हम अपने लोकल और इंटरनेशनल और रीजनल जब तनाजुर में देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के मुजाहरे, इस तरह के इक़दाम नहीं करती हैं जिस तरह की पीटीआई के लोगों ने इक़दाम किए। आप पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी अपनी सियासी मुखालिफ के खिलाफ तो बात कर सकते हैं, मगर मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आप नहीं कर सकते। जो स्टेट ऑर्गन्स है उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ है तो आपने टर्की में भी देखा होगा, आपने इंग्लैंड में भी देखा होगा, जो ऑफेंस ऑफ क्राइम होता है वो फिर उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद फिर डिटरमाइन कर लेते हैं। तो जहां पे इंडिया में भी आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह के ऑफेंस किए तो उनके खिलाफ टाड़ा लग गया और दीगर बहुत सारे मुकदमात कायम हुए। बात सारी यह है कि आज तक पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह से पॉलिटिकल लिबादा ओढ़ करके क्रिमिनल एक्ट नहीं किया जिस तरह का पॉलिटिकल लिबादा ओढ़ करके पीटीआई ने किया 9 मई को या 26 को। सियासत एक और चीज है, इदारों के ऊपर हमला और चीज है।
चीजों को आग लगाना और चीज है, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना और चीज है। तो ये मेरे ख्याल से पीटीआई अगर ये चीज को अपने मद्देनजर रखे और इससे सबक सीखे तो फिर आइंदा शायद मुस्तकबिल में इस तरह की गलतियों से वो बच सकते हैं। ठीक है अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, अगर सियासी बहरान मौजूद रहता है, क्योंकि अब सजाओं के बाद पीटीआई तहरीक चलाने की बात कर रही है, अगर ये तहरीक चलती है, एहतजाज होता है और जिस फॉरेन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं जी, इन्वेस्टमेंट आनी है, अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा हो चुका, पाकिस्तान को मुआशी जो है फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर के हालात अगर इसी अफरा तफरी का शिकार रहते हैं तो फिर हम मुआशी तरक्की का सफ़र कैसे तय करेंगे? तो मलिक साहब फिर आप ही मशवरा दे दे क्या करे। ये जो शोधा के यादगारों को जला के राख कर दिए, रेडियो पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान का ऐलान किया था उसको जला के तबाह कर दिए, जिनाह, स्कोर कमांडर, फौजी तनसीबात, इन सारी चीजों को करके खत्म करे, तो फिर मेरे ख्याल में ये एक ही बिल्डोजर पे अदालतें भी उड़ा दो सारे, क्योंकि खौफ है, डर है, क्योंकि इमरान खान जो है ना वो IMF को खत लिखेगा, इमरान खान ज़र मुबादला को फोर्सेस को कहेगा कि मत भेजो, इमरान खान जो है ना यहाँ और जलाओ गिलाओ करेगा। वो मेरे भाई ऐसे तो नहीं होता है ना। हमने तो फिर भी पाकिस्तान कपे का नारा लगाया। ये कौन सी मखलूक है जो मुल्क को अफरा तफरी में किए? अगर एक शख्स चोरी के केस में बैठा हुआ है तो साबित करे जाके, इतने टॉप के पाकिस्तान के वकील उनके साथ है और वो सारी चीजें वो कर रहे हैं, तो मेरे भाई ऐसा तो नहीं होता है ना। और इस डर से, इस खौफ से इसने तो कर दिया ना, IMF को खतूत लिख के उसको पाकिस्तान को पैसे न देने की वो तरगीब दे चुका है, ओवरसीज पाकिस्तानों को ये अपील कर चुका है, पैसे नो उसे डबल पैसे आ गए। उसके अलावा तोड़ फोड़, जड़ाओ गिराओ, एहतजाज, सारी चीज कर ची। आज तो पता चल रहा है कि उनका कोई कायद ही नहीं है। आज उनको जो एहतजाज है जो 5 तारीख को पीक पे होना था, आज 2 तारीख है, अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है। तो मैं एक बात बताऊं, तो ये कौन सी तहरीक चलाएंगे? तो मेरे भाई ऐसा तो नहीं होता है सियासी। और फिर जो आपने बात की थी निहाल हाशमी साहब से कि सियासी केस है, सियासी केस ऐसा नहीं होता है। सियासी केस वो होता है नहीं कि वो आपके खिलाफ कर कि आपने ये घर कहां से खरीदा, ये मकान कैसे खरीदा, और बाप दादा की परदादा की जायदाद के हिसाब मांगे, उसको सियासी कहते हैं। एक शख्स ने, आपके सारी मीडिया ने देखा है कि उन्होंने हुक्म दिए कोर कमांडर हाउस फलां फलां सब पे जला के राख कर दिए, और खुद ही वो वीडियो उन्होंने मीडिया पे और सोशल मीडिया पे चला है। तो हमारे यहाँ कानूनी शहादत है, आर्टिकल 164, उसमें ये कहा गया है, ये कानून मौजूद है कि जो भी ऑडियो वीडियो है अगर वो तस्दीक शुदा है, उसके बगैर उसकी किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। और यही फार्मूला बरतानिया में जो जलाओ गिराव हुआ, 48 घंटे के अंदर सजा हुई, यही जलाओ गिराव तोड़ फोड़ अमेरिका में हुई थी, कैपिटल हिल में, वहां उनको सजा हुई है। तो ये आसमान से उतरे हुए इनको सजा नहीं मिलेंगी।